हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सब कुछ पहले से ही तय होता है या फिर क्या हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप सभी को ताश के पत्तों का गेम तो पता ही होगा। तो ये सब ऐसा ही होता है कि कभी कभी किसी के पास अच्छे कार्ड्स आने के बावजूद भी कोई हार जाता है और कभी कभी किसी के पास बुरे कार्ड्स होके भी वो जीत जाता है। तो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड ओनली। ये जो मेरी लाइन है ये अपने जहन में फिट करके रखिए। जी हाँ, आपका भाग्य आपके हाथ में होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप में वो ताकत होती है कि आप सब कुछ बदल सको। अगर आपके पास सारे अच्छे कार्ड्स आके भी आप अगर इसे समझ ना पाओ कि इसे खेलना किस तरह से है, या फिर आप सब अपनी डेस्टिनी पे, अपनी नसीब पे छोड़ देते हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप हार जाते हो। बट अगर आपके पास अच्छे कार्ड ना हो के भी वो समझ है कि इसे किस तरह से खेलना है, तो आप समझ लो कि जीत आपकी है। आपका नसीब, आपका भाग्य आप खुद लिख रहे हो। तो अब आप पूछेंगे कि ये जो समझ है, इस समझ को अपने अंदर किस तरह से उत्पन्न किया जाए। तो ये समझ उत्पन्न होती है सेल्फ रियलाइजेशन से, और स्पिरिचुअलिटी या फिर अध्यात्म हमें इन सारी चीज़ों से वाकिफ करवाता है, या फिर हमें ये चीज़ें सिखाता है कि किस तरह से हम अपना भाग्य बदले, या फिर किस तरह से हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लें। आज अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, तो मेरी खुशी और मेरे गम का जो सोर्स है वो मेरे अंदर है, ना कि मेरे बाहर। मेरे पास सिर्फ वही सिचुएशंस या फिर वही लोग आते हैं जिन्हें मैं अलाउ करती हूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लाइफ में आए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में घमंड है, बट ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो पोलैरिटी से बना है। जिस तरह से समाज में पॉजिटिविटी है, सेम उसी तरह से समाज में नेगेटिविटी भी है। और जिस तरह से आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलना स्टार्ट कर देते हो, या फिर आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते हो कि ये जो कामिक सिचुएशंस होती हैं, या फिर कोई निगेटिव पीपल होते हैं जिन्हें हम कामिक्स कहते हैं, तो ये हमारे रास्ते में बाधा बनते जाते हैं धीरे धीरे। और यही होती है आपकी सही मायने में परीक्षा। जी हाँ, यूनिवर्स इसी टाइम में आपको चेक करता रहता है। अगर आप इस टाइम पे इन कामिक सिचुएशन से या फिर इन कामिक्स पीपल से अगर आप सही तरह से डील करना सीख गए, उनको फॉरगिव करके या फिर उनसे फॉरगिवनेस मांग के आप इन सारी सिचुएशंस को और इन नेगेटिव पीपल्स को डील करना ठीक से आप सीख गए, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जो परीक्षा है उसमें पास हो गए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में रोते हुए बैठ गए, या फिर आप अपने नसीब को कोसते रह गए कि मेरा नसीब ही ख़राब है, या फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, या फिर ये सब भगवान ने ऐसा ही लिखा हुआ है पहले से ही, तो समझ जाइए कि आप फंस गए इस दुख के और जीवन मरण के चक्र में। और इस तरह की मेंटालिटी रख के आप ये जो साइकिल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाते हो। फिर जो नेक्स्ट बर्थ आता है उसमें और ज़्यादा सफरिंग, उसके नेक्स्ट बर्थ में और ज़्यादा सफरिंग, और ये सफरिंग जन्मों जन्मों तक चलती ही रहती है। और फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ना ही आपका भगवान, सिवाय आप खुद के। जी हाँ, आप खुद होते हो जो आपकी इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो कि मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरे सराउंडिंग में ऐसी कौन सी सिचुएशंस है या फिर ऐसी कौन से इंसान हैं जो मेरी जो ग्रोथ है उसमें बाधा ला रहे हैं, इन सब से मैं सही तरीके से कैसे डील करूं, या फिर इन्हें कैसे रिलीज़ करूं, फॉरगिव करूं, या फिर इनसे फॉरगिवनेस मांगूं, ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कर्मा है ये यहीं पे ख़त्म हो जाए और मैं मेरे कर्मा डेप्थ
को किस तरह से धीरे धीरे कम कर सकूं। तो ये जो सारी चीज़ों पे अगर आप धीरे धीरे ध्यान देने लगते हो, आप इन पे काम करने लगते हो, तो आपके लाइफ का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा आपके हाथ में आ जाता है। आप एक दिन इस मकाम पे पहुंचते हो कि आप जो चाहते हो वो आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। अगर आप में से कोई इस रिलीज़ रिचुअल को करना चाहते हो, इसके डिटेल्स जानना चाहते हो, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको इसके सारे डिटेल्स दे दूँगी। तो चलिए बैक टू आवर मेन टॉपिक कि क्या सब कुछ पहले से ही तय है। तो जी हाँ, इसका आंसर यस है कि सब कुछ पहले से ही तय है, बट ये तय करने वाला कोई ऊपर बैठा नहीं है, कोई खुदा या भगवान ने इसे बनाया नहीं है। ये जो कुछ भी तय हुआ है वो आपने खुद तय करके ही आप यहाँ पे आए हो। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जो कुछ भी है वो हम खुद तय करके यहाँ पे आते हैं। तो अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर भी यस है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हो जो अपना भाग्य बदल सकते हो। ना ही कोई योगी, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर, ना ही कोई गुरु या फिर ना ही कोई स्पिरिचुअल हीलर आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आप खुद। ये सब तो आपको मार्ग दिखा सकते हैं, बट चलना आपको खुद पड़ता है। बट ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपके अंदर से आवाज़ आए, आपको अंदर से लगे कि ये जो मेरा दुख भरा जीवन है उसे मैं बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ है उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में हो, ना कि किसी और के हाथ में। बट सिर्फ सोच के कुछ नहीं होता है, खुद पे काम करना पड़ता है, खुद के अंदर झांक के खुद के विकारों को देखना पड़ता है, अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है कि जो भी मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है या फिर जो भी मेरे लाइफ में बुरा हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, ना ही किसी और के वजह से। और आजकल अगर देखा जाए तो यही सबसे मुश्किल काम है। अहंकार एक ऐसा भयंकर विकार है जो मानता ही नहीं है कि मेरे अंदर कुछ बुराइयां हो सकती हैं या फिर मेरे अंदर भी विकार हो सकते हैं, या फिर मेरे लाइफ में जो भी दुख है वो मेरी खुद के वजह से है। और आजकल लोगों के लिए सबसे इजी चीज़ें कौन सी हैं पता है आपको? कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया इसीलिए मेरे लाइफ में अभी दुख है, या फिर ये मेरा दुश्मन है उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, या फिर उसकी वजह से मैं नाराज़ हूँ, है ना। और फिर धीरे धीरे मेरा तो नसीब ही ख़राब है, या फिर ये सब मेरे साथ ही होता है, या फिर अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ने इसे ऐसे ही लिखा है, या फिर मेरा भाग्य पहले से ही ऐसे बनाया गया है, इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता, है ना। सही कह रही हूँ ना। तो ये बात ध्यान से सुनिए, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो लोग अपने दुख से कभी उभर नहीं पाते हैं। ऐसी सोच रखने वाले इंसान कभी अपने दुखों से बाहर नहीं आ पाते हैं, उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं, और इसी सोच के कारण वो अपने जो कर्मों की गांठें हैं वो और ज़्यादा गहरी 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 करते जाते हैं, जो आगे शायद पता नहीं कितने कितने जन्मों में वो सुलझा नहीं पाते हैं, और इसी जन्म और मरण के चक्कर में फंस जाते हैं, इसी दुख में फिर से फंस जाते हैं। और इसके विपरीत थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग खुद को स्वीकार करते हैं, जो लोग खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद के लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, बेशक वो लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं, जिंदगी में जो चाहें वो पाते हैं, और ऐसे ही लोग अपने लाइफ में मिरेकल करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों ने कैंसर या फिर डायबिटीज़ इस तरह के जैसे असाध्य रोग हैं उन पे मात की है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसके बारे में डॉक्टर ने बिल्कुल भी गारंटी ना दे के भी वो पेशेंट एकदम से ठीक हो गया है। तो ये सब क्या है? मिरेकल ही तो है। और ये मिरेकल घटते हैं आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से
और आपकी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति से। जी हाँ, आप में एक ज़बरदस्त विल पावर की ज़रूरत होती है और इन दो चीज़ों के साथ साथ ही आपको हेल्प करता है आपका कंसिस्टेंटली वर्क करना, बिना फल की अपेक्षा किए ऑनेस्टली अपना काम करते जाना है। और जैसे ही आप धीरे धीरे आपका काम करते जाते हो, अपने काम पे ही फोकस करते हो, तो यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरह से हेल्प भेजता रहता है, आपको रास्ता दिखाता रहता है। और इसी हेल्प की और इन्हीं रास्तों की वजह से आप धीरे धीरे ग्रो करने लगते हो और एक दिन आप ऐसे मकाम पे पहुंचते हो जहां आपकी लाइफ का कंट्रोल खुद आपके हाथ में है। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो और इस तरह से आप जैसे चाहो वैसे अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। तो क्या करना है? ना ही रोते बैठना है, ना ही नसीब को कोसना है, ना ही किसी और को कोसना है। खुद को इतना पावरफुल और इतना सक्षम बनाना है कि जो आप चाहो वो आप पा सको। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Ose and all Holy Masters. Thank you.